अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है शलजम गोश्त। और शलजम गोश्त की तरकीब क्या है, ये किस तरह बनेगी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये मैंने गोश्त रख दिया, तो ये ना मैंने लहसुन मतलब गोश्त को आपने पहले क्या किया हुआ, मतलब धो के बॉयल किया प्याज है? हम रख दिया था ना थोड़ी देर पहले गोश्त पकने के लिए। ये नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का, पौना चम्मच डाल देते हैं, तो 1 चम्मच मिर्च का। इसमें लहसुन प्याज डाल दिया, बस प्याज डाला मैंने। प्याज आपने एक अदद लिया है? हाँ जी, इतना सा छोटा सा। ठीक है, एक मतलब दरमियाने साइज़ का हम लोगों ने प्याज लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। जो गोश्त उसको मैं उबाल लिया, ये कैसे हाँ, मैंने उबलने रख दिया, तो जल्दी फिर बन मैंने जाए। जल्दी, हाँ हाँ, जी। ताकि जल्दी बन जाए, टाइम अब ना ले। काट लेंगे ना फिर सब्जी। ठीक है, तो हम क्योंकि हमारी आज की रेसिपी शलजम गोश्त की है तो शलजम हम लोग काट लेते हैं और गोश्त को पकने के लिए रख देते हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं। तो ये बस आप लोगों ने किन जगह हमारी वीडियो को पूरा देखना है। हाँ जी, गोश्त हमने पकने के लिए रख दिया। ये मैंने शलजम पालक बना ली है, तो ये भी मैं देचकी में डाल के ना तो चूल्हे पे रख देती हूँ। हाँ जी, ये शलजमों के लिए गोश्त पक रहा है। गोश्त तकरीबन हो गया। अब मैंने शलजम भी रखे हुए हैं, फिर मैं ना निकाल के आपको दिखाती हूँ शलजम हो जाए। हाँ जी, ये शलजम भी पकने के लिए रख दिए मैंने, शलजम पालक। हाँ जी, ये गोश्त हमारा गल गया। अब मैं ना इसमें ना ये शलजम पालक डाल देती हूँ। ये मैंने शलजम पालक डाल दी है। ये जो पानी है ना, ये खुश्क भी हो जाएगा साथ। फिर ये इसे पकाते हैं ना तो फिर इसे भून लेते हैं बाद में। ये पानी खुश्क होता है ना, फिर ना मैं ना इसमें ना घी भी डालती हूँ ना, तेल या जो भी आपने डालना हो। ये देखिए गोश्त गल गया। अब ये ना अच्छी तरह ना मैं भून लेती हूँ, पानी खुश्क हो जाए इसका। फिर इसका घी डाल, फिर आपको दिखाते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर करा करें, बेल पे क्लिक कर लें, वो हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगी टाइम से। अब ये मैं भून रही हूँ, इसमें घी आ जाएगा ना फिर तैयार हो जाएगी ये हांडी हमारी। घी भी आ गया इसके ऊपर, अच्छी तरह भुने गए हैं। क्योंकि आप तो शलजम खा रहे नहीं है, इसलिए मैंने ना चीनी नहीं डाली, चीनी के बगैर ही हैं ये। तो माशाल्लाह अब तैयार हो गई हमारी हांडी। मैं आपको ना निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें घी भी आ गया इसके ऊपर। क्योंकि हम जो रोज़ाना पकाते हैं रूटीन से अपने घर में, वो आपसे शेयर करते हैं। हम आपको वही दिखाते हैं चीज़ें जो हम लोग घर में पकाते हैं अपने। देखिए माशाल्लाह शलजम भी गल गए। पालक शलजम, पालक तो खाली भी पक जाती है, तो मतलब शलजमों के साथ। अब ये हमने तीनों चीज़ें मिक्स पकाई हैं। गोश्त भी है इसमें। अच्छा जी, मैं निकाल के आपको दिखा। हाँ जी, ये देखें सालन, शलजम, गोश्त, पालक, बहुत मज़े का। आप बनाएं, ट्राई करें। खाया देखें माशाल्लाह घी भी आ गया, बहुत अच्छा बना है। सालन आप ज़रूर ट्राई करें, परोठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, जैसे भी आपका दिल चाहता है खाएं। और हम जो रोज़ाना की रूटीन है वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, अब हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखें। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें और तरक्की दें। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दें। खुदा हाफिज़।